नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विधायक के बारे में, यानी कि एमएलए के बारे में। इसकी क्या योग्यता होती है और कौन कौन इनके लिए अप्लाई कर सकता है दोस्तों, जो कि राज्य की किसी भी शासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग माना जाता है विधायक। दोस्तों एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को ही हम विधायक कहते हैं। दोस्तों विधायक के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वो विधायक के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इसके लिए कुछ क्राइटेरिया और भी होते हैं, जिस तरह से दोस्तों 25 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो, साथ ही साथ उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक ही जो है विधायक के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों जो है उसका मानसिक संतुलन जो है ठीक होना चाहिए, यानी कि दिमागी रूप से जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों जिस भी क्षेत्र से वो अप्लाई करना चाहता है उस क्षेत्र का जो है मेंबर होना चाहिए। अपनी 25 वर्ष आयु पूर्ण के साथ उसी क्षेत्र का मेंबर होना चाहिए। तो इसके लिए इसी तरह की कुछ नॉर्मल सी योग्यताएं हैं जो कि हर एक व्यक्ति के पास होती है जो भारत का नागरिक होता है। सिर्फ इसमें 25 वर्ष की जो क्राइटेरिया है वो मुख्य है कि 25 वर्ष से नीचे का व्यक्ति इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। हम योग्यता के बारे में बात कर चुके हैं। यदि हम इसकी सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों, अगर इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो हम फिलहाल दोस्तों मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, तो मध्य प्रदेश के विधायक को जो सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में बात करने वाले। यदि हम सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा जो सैलरी मिलती है वो तेलंगाना के विधायकों को मिलती है 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए सैलरी तेलंगाना के विधायक को मिलती है। वहीं त्रिपुरा के विधायक को मिलती है सबसे कम सैलरी 1.37 लाख, यानी कि 1,37,000 जो सैलरी त्रिपुरा के विधायक को मिलती है। हम जो ओवरऑल सैलरी डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के विधायकों की। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश के विधायकों को सैलरी मिलती है वो 75,000 तो एज ए सैलरी मिलती है। इसके बाद 24,000 जो मिलता है वो फ्यूल, यानी अपनी कार में डीजल के लिए 24,000 दिया जाता है। 6,000 जो मिलता है वो पीए के लिए दिया जाता है 6,000, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के नाम पे 6,000 दिया जाता है। 6,000 दिया जाता है हेल्थ के लिए, यानी अपने स्वास्थ्य का को ध्यान रखने को 6,000 दिया जाता है। वहीं एक्स्ट्रा खर्च यदि हम पूरा मिलाकर बात करें तो 1,87,000 यानी 1.87 लाख जो है विधायक को दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश के विधायक के बारे में हम बात कर रहे हैं। वहीं दोस्तों यदि हम नामांकन की बात करें कि नामांकन किस तरह से किया जाता है, कौन इसके लिए नामांकन कर सकता है, तो योग्यता हम देख चुके हैं कि 25 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए। जिस क्षेत्र से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस क्षेत्र का जो है आप उसी क्षेत्र के निवासी होने चाहिए, भारत के निवासी होना अनिवार्य है। और मानसिक रूप से जो है आप संतुलित होना चाहिए, किसी भी तरह की मेंटल डिस्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए। जो एक पॉइंट दोस्तों जो हमने मिस किया, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, वो यह था कि आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आप इसके लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपना रेजिग्नेशन देना होगा, यानी कि आपको अपनी जो है गवर्नमेंट जॉब त्यागनी होगी, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो चुनाव होता है सिर्फ 5 साल के लिए होता है। आप एक बार बनकर दोस्तों 5 साल के लिए यहाँ पे रह सकते हैं, इसके बाद दोबारा से इसके लिए चुनाव होता है। दोस्तों सबसे पहले इसके नामांकन की बात करें तो नामांकन के लिए योग्यता हमने देख ली है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है 10,000 रुपए इसमें यहाँ पे दिए जाते हैं। आपको 10,000 रुपए जब आप नामांकन करते हैं तो आपको 10,000 रुपए जमानत के तौर पे वहां देना होता है। दोस्तों आपने एक टर्म सुना होगा, जमानत जब्त हो जाना, वो ये 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर दोस्तों जिस भी मेंबर ने अप्लाई किया है, जिसने भी अप्लाई किया है उसको अपनी क्षेत्र की 1/6% वोट यदि नहीं मिलती है तो ये जो जमानत राशि है जब्त हो जाती है। जमानत राशि जब्त होने से मतलब है ये जो जमानत राशि ली जाती है ये जब्त हो जाती है। दोस्तों ये जो जमानत राशि है 10,000 ली जाती है, और यदि एसटी या एससी से कोई बिलोंग करता है तो उससे ये 5,000 ली जाती है। ओबीसी और जनरल के लिए ये जो रहती है ये 10,000 रहती है, वहीं एसटी और एससी के लिए 5,000 रहती है। तो यदि अपने क्षेत्र की 1/6% वोट यदि आपको नहीं मिलती है तो आपकी ये जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है। यानी कि अगर आपके एरिया में 600 वोट हैं तो आपको 100 वोट मिलना अनिवार्य है। अगर आपको 99 वोट्स भी मिलते हैं तो आपकी जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है। तो जमानत जब्त होना होता है, जो हमें से जमानत राशि ली जाती है वो हमारी जब्त हो जाती है। वहीं हम चुनाव चिन्ह की बात करें तो जब जो है कोई भी मेंबर अप्लाई करता है, कोई भी अप्लाई करता है तो उसको एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। उसी चुनाव चिन्ह पर क्लिक करके जो है मतदाता आपको सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उस पार्टी का जो चिन्ह रहेगा वो आपके लिए रहेगा। जैसे बीजेपी से यदि कोई अप्लाई करता है तो बीजेपी का जो चिन्ह रहेगा वही बीजेपी के जो है जो अप्लाई कर रहा है उसका
चिन्ह रहने वाला है। यदि कांग्रेस से है तो वो कांग्रेस का चिन्ह उसके लिए मान्य रहेगा। वहीं अगर कोई बंदा सिंगल, यानी कि आपने सुना होगा निर्विरोध अप्लाई करना, निर्विरोध अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए जो है निर्वाचन आयोग उसे जो है चिन्ह देता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका किसी पार्टी विशेष से बिलोंग करना अनिवार्य है, आप सिंगल भी लड़ सकते हैं, या तो आप किसी पार्टी से भी लड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी का होना अनिवार्य है, आप सिंगल भी इसके लिए जो है लड़ सकते हैं। वहीं विधायक की बात करें तो दोस्तों विधायक यदि बन जाते हैं आप, तो आपको 7.5 करोड़ अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिए जाते हैं। 7.5 यानी कि 7.5 करोड़ रुपए आपको अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों विधायक अपने क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करता है ये तो दोस्तों खुद विधायक ही जानता हो, लेकिन विधायक को जो मिलने वाला है वो 7.5 करोड़ मिलता है अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए। हालांकि दोस्तों विधायक को इसके जो है इसके राइट्स होते हैं कि इसको बताना होता है कि उन्होंने अपना पैसे वो कहां खर्च किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं इससे बताया जा सके कि 7.5 करोड़ रुपए है ये कहां पे खर्च हुए। तो 7.5 करोड़ रुपए जो है विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिए जाते हैं। वही दोस्तों जब नामांकन किया जाता है तो चुनाव के टाइम खर्च करने के लिए कुछ लिमिटेशन होता है कि इतने पैसों से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों पैसे तो ज्यादा खर्च किए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग एक लिमिट बनाता है कि उस लिमिट से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये है विधायक बनने के लिए योग्यता।